जय जय श्री राधे सभी को। पूज्य डोंगरे जी महाराज श्रीमद् भागवतम में कहते हैं कि राजा परीक्षित ने सुखदेव जी महाराज से पूछा कि वृत्रासुर इतना महान भक्त था, फिर उसे राक्षस की योनि कैसे मिली। सुखदेव जी समझा रहे हैं कि पूर्व जन्म में वृत्रासुर चित्रकेतु नामक राजा था, उसकी संतान नहीं थी। श्री डोंगरे जी कहते हैं कि जो अनेक विषयों का विचार करता है वही चित्रकेतु है। इन विषयों का विचार करते करते इनका चित्र बन जाता है मन में और ये भजन में बाधा डालता है। एक बार राजा चित्रकेतु ने के यहाँ अंगिरा ऋषि पधारे और राजा ने उनसे पुत्र मांगा। ऋषि ने कहा, तुम्हारे नसीब में संतान नहीं है और यही अच्छा है तुम्हारे लिए। जब राजा ने बहुत मिन्नत की तो उनकी कृपा से राजा के यहाँ पुत्र हुआ। पुत्र तो सबसे बड़ी रानी के द्वारा उत्पन्न हुआ, लेकिन दूसरी रानियों को ईर्ष्या हुई और एक रानी ने उस बालक को विष दिया और बालक की मृत्यु हो गई। अब राजा और उसकी पत्नी रोने लगे और उसी समय वहाँ अंगिरा ऋषि फिर पधारे नारद मुनि के साथ। नारद मुनि ने राजा और उसकी पत्नी को ज्ञान दिया और कहा, अब पुत्र के लिए रोना बंद कर लो, वो जहाँ गया है वहाँ से वापस नहीं आएगा। अब अपने कल्याण का सोचो। श्री डोंगरे जी कहते हैं कि पुत्र 4 प्रकार के होते हैं। पहला, शत्रु पुत्र, जो पूर्व जन्म का कोई वैरी था और सताने आया है। दूसरा, जिसे पूर्व जन्म में कर्जा लिया था और उसे वापस नहीं किया था, वो अपने यहाँ कर्जा वसूल करने के लिए पुत्र रूप में आया है। तीसरा है उदासीन पुत्र, जब तक इसका विवाह नहीं हुआ तब तक माता पिता का साथ देता है। माता पिता की इच्छा रहती है कि इसका विवाह कर दे तो पत्नी के साथ हमारी सेवा करेगा, परंतु शादी करने के बाद इसकी बुद्धि बदल जाती है और माता पिता की परवाह नहीं करता। चौथा है सेवक पुत्र, वह ऐसा व्यक्ति होगा जिसकी हमने पिछले जन्म में सेवा की होगी और इस जन्म में वह पुत्र बनकर सेवा करने आया है। सब तो कर्म का बंधन है, लेकिन हमें जब मोह हो जाता है तो ये सब कहाँ सोचते हैं हम। श्री डोंगरे जी कहते हैं, हम किसी की सेवा ना करें पर दूसरे लोग हमारी सेवा अवश्य करें, ऐसी आशा करना निरर्थक है, बेमतलब है। जय जय श्री राधे।